मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती। हमें एक मिशन अपनाना है कि हमने अहले फ़लस्तीन को और अहले कश्मीर को उनका हक दिलाना है। इसी तरह मैं ये बात कहना चाहता हूं, एक सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान या सऊदी अरब या और ममालिक जो हैं इस वक्त क्या कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत को जो उसने मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, जो पाकिस्तानी कौम का मौक़िफ़ है, उसके ऊपर फौरी तौर पर वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए जो तमाम इस्लामी ममालिक में उन यूरोपीय ममालिक के साथ रब्ता करे जो अहले फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और सऊदी अरब के साथ मिलकर मक्का मुकरमा में आलमी तहफ़्फ़ुज़ फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाए। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद मुल्क है जिसके सिपा सलार ने फ़लस्तीनी सफ़ीर को GHQ बुला के, अपने दफ्तर बुला के फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया है। सऊदी अरब एक मौक़िफ़ लेके खड़ा है। हम समझते हैं कि तुर्की, कतर, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, उन ममालिक को जो बेलचक मौक़िफ़ रखते हैं, अब इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की बात है, हम सबको उसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। उन तंजीमों के ज़रिए जिनकी रसाई है, बदकिस्मती ये है कि आज भी किसी को इंसानी हकूक़ याद नहीं आ रहे। आज भी इस्राईली वजीर ने कहा है कि हम एक गंदम का दाना भी नहीं पहुंचने देंगे फ़लस्तीनियों पर। मैं उस इस्राईली वजीर को कहना चाहता हूं कि रज़्ज़ाक मेरा अल्लाह है, वो अल्लाह जो पत्थर के अंदर कीड़े को रिज़्क़ देता है, वो अहले फ़लस्तीन के लिए रिज़्क़ का भी बंदोबस्त करेगा। और इंशाअल्लाह हमारी कोताहियां हैं, हम मुजरिम हैं, पूरी उम्मत एक मुजरिम के तौर पर बेहिसी का शिकार है, लेकिन मेरा अल्लाह जो बदर में फरिश्तों को उतार सकता है और जिस अल्लाह ने अहले गज़्ज़ा को 7 अक्टूबर 2023 से आज तक दुनिया के जदीद तरीन असले का मुकाबला करने की हिम्मत दी है, वो इंशाअल्लाह अहले गज़्ज़ा को आगे भी तुम्हारी जारहियत का मुकाबला करने की हिम्मत देगा इंशाअल्लाह। हम अपने रब से मायूस नहीं हैं। अगर सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, मेरा अल्लाह फिर भी इन मजलूमों के लिए अपनी इमदाद उतारेगा। और इससे बड़ी इमदाद क्या हो सकती है कि 7 अक्टूबर से आज तक 1.5 साल गुजर गया, कोई दुनिया का असला ऐसा नहीं है जो फ़लस्तीनियों पर इस्तेमाल ना हुआ हो, लेकिन वो खड़े हैं अपने घरों के मलबे के ऊपर खड़े हैं और ये सदा लगा रहे हैं कि गज़्ज़ा भी हमारा है, अल कुदस भी हमारा है, अल अक्सा भी हमारी है, फ़लस्तीन भी हमारा है। ना तुम कल छीन सके हो, ना तुम आज छीन सकोगे इंशाअल्लाह। मैं जितने भी प्रोग्राम मुल्क में हो रहे हैं, हम पाकिस्तान उलमा कौंसिल उनकी मुकम्मल तायीद करती है। पाकिस्तान की आवाम से हम अपील करते हैं कि अपने प्रोग्राम्स को, अपने इज्तिमाआत को, अपने मुजाहरों को, अपने जुलूसों को मुनज़्ज़म रखें। दुश्मन ये कोशिश करेगा, वो शर फैलाने की भी कोशिश करेगा, वो फसाद फैलाने की भी कोशिश करेगा, वो आपस में इस वक्त इंतशार की भी कोशिश करेगा। हमें इंतशार का शिकार नहीं होना है। मैं वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी अपील करना चाहता हूँ कि वो फ़लस्तीन के मामले पर मौजूदा हालात के तनाजुर में एक कौमी कमेटी तश्कील दें जिसमें सब जमातें शामिल हों।
हमें अफसोस है, और अफसोस से ये बात कह रहा हूँ, ये सियासत की बात नहीं है, कि जब 7 अक्टूबर को ईवान सदर में फ़लस्तीन के मसले पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें तहरीक इंसाफ शामिल नहीं हुई थी। अफसोस की बात है ये। तहरीक इंसाफ को भी और बाकी जमातों को भी शरीक होना चाहिए इस फ़लस्तीन के काज में, इस फ़लस्तीन के मसले के ऊपर। इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक को पूरे मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह इज्तिमाआत होंगे, मुजाहरे होंगे, हर मस्जिद से एक ही सदा बुलंद होगी कि अल कुदस लना, अल अक्सा लना। फ़लस्तीनी भाइयों, हम आपसे दूर ज़रूर हैं, फासले में दूर हैं, लेकिन हमारे दिल आपके साथ हैं। हम जो भी कर सकते हैं आपके लिए, जो मुमकिनात में से है, इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे और आपको मायूस नहीं करेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत, पाकिस्तान की फौज जो कर सकती है इंशाअल्लाह वो कर रही है और करेगी इंशाअल्लाह ताला। ये चंद कलिमात थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। मैं एक बार फिर पाकिस्तान की तमाम सियासी मजहबी जमातों, उलमा, मशाइख की तरफ से ये बात कहना चाहता हूँ कि अहले फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इसराइली जारहियत के सदेबाब के लिए पूरी उम्मत मुस्लिमा की वहदत और इत्तेहाद वक़्त की ज़रूरत है। और इस हवाले से इस्लामी ताउन तंजीम, अरब लीग, राब्ता आलम इस्लामी और जितनी मुस्लिम दुनिया की तंजीमें हैं, उन सब का इजलास मक्कतुल मुकरमा में बुलाया जाना चाहिए। सऊदी अरब ने जो मौक़िफ़ अपनाया है, OIC ने जो फ़लस्तीन के मसले पर मौक़िफ़ अपनाया है, हम उसकी तायीद व हिमायत करते हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, जिसका दारुल खलाफा अल कुदस शरीफ हो, उसके बगैर कोई हल कबूल नहीं है। और ये गलत फहमी भी दूर कर ली जाए कि अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान या सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम करेंगे, क़यामत की सुबह तक ये ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर, जिसका दारुल खलाफा अल कुदस शरीफ हो। हम इसराइल को एक गासिबाना, जालिमाना रियासत समझते हैं, उसे जारे समझते हैं, और किसी जारे को तस्लीम नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के ख़िलाफ़ है। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब के साथ जो मुआहिदा हुआ है, उसके मुताबिक फ़लस्तीन की सरज़मीन मुसलमानों की सरज़मीन है। फ़लस्तीन की सरज़मीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की सरज़मीन है। फ़लस्तीन की सरज़मीन उमर बिन ख़त्ताब के मानने वालों की सरज़मीन है, और इस सरज़मीन को किसी जालिम और जाबिर को नहीं दिया जा सकता है और ना ही दिया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि जुमे को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जाएगा। कश्मीर और फ़लस्तीन मुस्लिम उम्मा के मसाइल हैं। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के एजेंडे पर अमल पैरा है। उम्मत मुसलमा अहले फ़लस्तीन की हिमायत के लिए एक हो जाए। ये उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद का वक्त है। इसराइल अब तुर्की के हवाले से भी मकरू अज़ाइम ज़ाहिर कर रहा है। मशरक़ वस्ता में ग्रेटर इसराइल के मज़मूम मनसूबे पर अमल हो रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। मेरे